एक अमर दास्तां, किस तरह 120 भारतीय सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों का सामना किया। 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट कुमार बटालियन की चार्ली कंपनी ने भारत के लद्दाख में स्थित रेजांगला पर चीनी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध किया। इस कंपनी में 120 सैनिक थे, जिनका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। इस रेजिमेंट में 120 में 119 एक ही समुदाय के व्यक्ति थे। इस आक्रमण में इन सैनिकों में से 110 ने वीरगति प्राप्त की। भारतीय खोजी दल, जिसने युद्ध क्षेत्र का 10 फरवरी 1963 को दौरा किया और इसने आश्चर्यजनक दास्तां बयां की। जवानों के जमे हुए शरीर, जो अभी तक अपने हथियारों को अपने हाथों में पकड़े हुए थे और जिन्होंने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं, किसी ने पीठ नहीं दिखाई थी। एक परम वीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना पदक और एक मेंशन्ड इन डिस्पैच से चार्ली कंपनी के सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसके कारण आज तक ये भारतीय सेना की सर्वाधिक अलंकृत कंपनी बनी हुई है। चार्ली कंपनी की वीरता ने न केवल सफलतापूर्वक चीनी घुसपैठ को रोक दिया, बल्कि इसके कारण चुशूल हवाई अड्डा भी बच गया, जिससे 1962 में संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र पर संभावित चीनी अधिकार अवरुद्ध हो गया। रिपोर्टों के अनुसार रेजांगला पर अधिकार करने के प्रयास में कुल 1300 चीनी सैनिक मारे गए थे। चार्ली कंपनी एक पूरी अहिर कंपनी थी और 18,000 फुट ऊंचे भूभाग पर लड़े गए युद्ध में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक हरियाणा के मैदानी भागों से थे। भारत की सेना सभी मोर्चों पर चीन से हार चुकी थी। इकलौता रेजांगला था जिसने सेना को शौर्य दिलाया। परंतु यह कहानी इतनी सरल नहीं थी। सेना के बड़े अधिकारियों को यह आभास नहीं था कि मैदानी इलाके के रहने वाले सैनिक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर विजय पताका फहरा देंगे। उच्च अधिकारियों की ओर से मेजर शैतान सिंह जी को यह आदेश आया कि आप अपना मोर्चा छोड़ दें और पीछे हट जाए। परंतु जब यह बात उनकी सैनिकों की टुकड़ी को पता चली, तो सभी सैनिकों ने कहा कि हम ऐसे इलाके से आते हैं जहां माताएं शेरों को जन्म देती हैं। अगर हम पीछे हट गए तो मेरी मां ही मेरा मुंह नहीं देखेगी। सैनिकों ने कहा, हमारे लिए बस एक ही चीज सर्वोच्च है, वो है वतन, विजय या वीरगति। दादा किशन की जय के उद्घोष के साथ वो सब लड़ने को तैयार हो गए। रेजांगला की शौर्य गाथा उन्हीं वीरों की कहानी। वे भारत के वीर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे थे जब चीन में अखबार छपे और उसमें लिखा गया कि रेजांगला में उनके 1300 जवान शहीद हुए, जबकि भारत से सूचना मिली कि भारत के 114 सैनिक शहीद हुए। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया और चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए और खुद भारतीय सेना की शौर्य की तारीफ की। रेजांगला की लड़ाई विश्व की 10 शानदार लड़ाइयों में गिनी जाती है। उन शहीदों की याद में ही ए मेरे वतन के लोगों गाना भी गाया गया था, जिसको सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री सहित पूरा देश रोया था। आओ हम सब उन शहीदों के नाम पर अपने देश को आगे बढ़ाए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपको अगली कहानी जिस भी टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में वहां लिख दें। जय हिंद की सेना, भारत माता की जय।